अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी सी तकलीफ लाइट शाइट कम होती है लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों में हो जाएगा। कुछ दिन करते करते काफ़ी दिन हो गए, मैं खुद भी परेशान हूँ। बहरहाल सौ मामलात होते हैं। अच्छा, जो इस वक्त में सूरत हाल चल रही है, यानी कि दो जजेस के इस्तीफे और दो के मुतवक्को हैं। मुतवक्को से मुराद ये है कि वो सोचो विचार के अंदर हैं कि क्या करें। और रात को ऐसा हुआ कि सईद चोई साहब उस्ताद हमारे, कल दोपहर को मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, उसको लोडिंग पे लगा दिया, लोडिंग रुकी रही। बहरहाल कहीं शाम में जाके वो लोड हो गई, टिकटॉक पे हो गई थी। अगर आप टिकटॉक का टाइम देखेंगे तो वो हुई ऐसे कि 3.5 मिनट के बाद ना ऑटोमेटिक वो वीडियो रुक गई। तो मैंने पूरा व्लॉग किया था 8 मिनट का, तो वो 3.5 मिनट का हो गया। लेकिन मैंने उसमें ये बात बता दी थी कि जो दूसरा इस्तीफ़ा आया है वो क्यों आया। उनको बताया गया कि भाईजान ये मवाद है, ये सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने मिनट नहीं मारा और वो पतली गली से निकलने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको इससे अगली बात बताने लगा। कुछ रिटायर और कुछ अभी जो बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद जो उनसी है ना वो हाई कोर्ट्स के अंदर, बहुत बड़ी जस्टिस की तादाद हाई कोर्ट के अंदर, वो भी बिल्कुल लाइन के अंदर लगे हुए हैं कि ये इन्होंने इस रास्ते से ये यहाँ पे पहुँचे हैं। जो भी फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन वो जिस रास्ते से इंटर हुए हैं वो रास्ते भी मौजूद हैं, और बाकायदा उनकी पूरी जो उनसे ना तरतीब वो बन चुकी हुई है। अब ये किसके पास है, ये ओपन नहीं है, लेकिन ये जिनके पास होनी चाहिए ये उन्हीं के पास है। प्लस ये उधर भी है जो कि इस सारे मामले की गारंटर है। यानी कि सितंबर 2021 में जो ये मामलात हुए थे ये सारे तय हुए थे, सितंबर अक्टूबर में हुआ, फिर नवंबर दिसंबर में जो उनसे ने ये गारंटी आ गई थी कि हम ठीक है, वो गारंटी जो उनसे ना वो आ गई थी। और दिसंबर 2021 के अंदर मियाँ साहब को आप देखेंगे कि वो एक्टिव होते हैं। लेकिन सितंबर 1 को ये मामला हुआ, और 2 सितंबर से आप ये देखें कि जो डॉक्ट्राइन थी ना उसके हाथ से पावर निकल गई थी। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ जो कि अभी तक किसी ने नहीं कही। फिर वो कहते हैं जी अक्टूबर में रफड़ पड़ गया था, अक्टूबर में एक्शन शुरू हो गया था। लेकिन अगर आप सितंबर 2021 को देखें तो सेकंड को जो है ना मियां नवाज शरीफ के हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल पे नाम आना शुरू हो गया था, डिस्कशन शुरू हो गई थी, सारे मामला शुरू हो गए थे। तो पावर कहाँ चली गई थी? पावर जो कहते हैं जो जिनके पास होनी चाहिए थी, जाहिरन उनके पास पावर थी, लेकिन उनके हाथ से पावर निकल चुकी हुई थी। एक एक्शन ऐसा था, इस डेट को मैंने डजन्स ऑफ टाइम बताया आपको। अब ये मैं आपको बताने लगा हूं कि ये उसी चीज को चलते चलते यहां पे आया। अब ये जो दो इस्तीफे आए हैं, ठीक है, एक तो मुतवक्को था कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके ऊपर फाइनेंशियल का करप्शन का जो केस है। फिर वो आगे आ जाते हैं। अब मैं यानी कि ये आपको बताऊं कि ये ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के पास मामला चला जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर का जो इंसान है ये प्रोजेक्ट था। ठीक ठीक है, ये पाकिस्तान को इस तरीके से मफलूज करना, डॉक्ट्राइन लेके आना, ये सब कुछ करना, और इसको इसी तरीके से चलाते रहना। अब वो बीच में गया रुक। अब जो इंसान इमरान शफकत साहब जब जैसे जब ये कहते हैं कि जनाब सिंबॉलिकली जनाब किसी को सजा मिल जाए फलाना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। कैंसर के इलाज एस्प्रिन से नहीं होते। कैंसर का इलाज जो है ना वो किसी आप कह लें कि पेंसिलिन से भी नहीं होते ना एस्प्रिन से होते हैं ना पेंसिलिन से होते हैं। वो उसके लिए जो है ना बाकायदा आप कह लें कि बड़ी रेजिज लगाई जाती हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, कैंसर को निकाला जाता है, फिर जाके ये मामला दुरुस्त होता है। और अभी तक वो मामलात उस स्टेज के करीब करीब जाना शुरू हुए हैं। ये आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या ये जजेस और क्या वो अफसरान जिन्होंने बाकायदा और वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे बनती है, आप ये देखें कि जितने ताकतवर होते हैं उनके मलगूबे से उसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें जजेस भी होते हैं, उसमें सिविल और आर्मी तमाम अफसरान और ताकतवर करते धरते मिलकर इस्टेब्लिशमेंट बनती है। हम किसी कभी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, कभी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, कभी सिविल ब्यूरोक्रेसी को कर देते हैं। ये सारे मिलकर एक नेटवर्क बनता है।
अनाउंस नहीं होते, लेकिन इसको हम खलाई मखलूक कभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनके खिलाफ एक मामला जो था ना शुरू हो गया। क्या ये बच जाएंगे, ये जो 2 इस्तीफे दिए हैं इन्होंने, क्या ये पीछे जाने वाले बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको रगड़ना होगा। ये कैंसर यानी कि निकलेगा तो फिर होगा। ये बिलियंस ऑफ डॉलर के जिनसे ना मामला आते हैं। क्या ये जो 2 गए हैं इनको, ये एक प्लाट या एक घर और या ये जो एक फ्लैट और 2-4 इन मामलात से कोई फर्क पड़ता है? आप छोड़ दें इस बात को कि वो पेंशन बचाने के लिए जो कह रहे हैं पेंशन बचा ली, प्रोटोकॉल बचा लिया, नहीं, यहाँ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। असल जो रोकड़ा है ना वो कहीं और है। जब तक उसके ऊपर हाथ नहीं ना पड़ेगा तो ये तो कुछ भी नहीं है भैया। अगर आप ये जो जितनी पेंशन आप बता रहे हैं ना, अगर कोई मोटी रकम हो ना, और वो जो बदनामे ज़माना जो है ना यूरोप के कुछ ममालिक या कहीं पे नाम सिर्फ बैंक रखने के, इससे ज़्यादा ये जो पेंशन है ना इनकी, इससे ज़्यादा उन रकमों को रखने के लिए लेता है मंथली फीस। ये बात जो है ना समझने की है। जितनी मोटी लोगों के पास रकमें हैं, ये काला धन छुपाना कोई थोड़ा कोई अपना आसान काम नहीं होता। तो क्या ये एक्शन होगा? अगर ये होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो फिर जो है ना मामला दुरुस्त होगा। अदरवाइज पाकिस्तान इन्हीं मसाइल का शिकार रहेगा जिनका वो शिकार है। इलेक्शन के बाद भी जो है ना यही माफियाज उस इससे ज़्यादा ताकतवर होकर जो है ना लड़ेंगे। इसलिए कि जो डॉक्ट्राइन थी ना उसने पाकिस्तान की अवाम का, स्पेशली यंग अवाम का, बहुत बड़े पैमाने पे दिमाग जो है ना मऊफ कर दिया। वो बेचारे हैं, उनका इलाज होना चाहिए। और इलाज का जो बेहतरीन तरीका है ना, जो हमें एक तो ये कह देते हैं ना दुआ होनी चाहिए ना, बेहतरीन तरीका है ना वो सिर्फ ये है कि सबसे पहले उनके सामने कैंसर निकले और उस कैंसर के साथ जो है ना अच्छी ट्रीटमेंट हो, तो फिर उनको पता लगेगा अच्छा ये भी मुजरिम है, ये भी मुजरिम है, ये भी मुजरिम है। ये जो हमसे झूठ बोलने वाला था, इसके इतने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर मौजूद हैं, वो पैसे आए और वो चीज़ें आए, तो फिर वो जो है ना सारी दुनिया में वो बोलना जिस टाइम है ना वो बंद हो जाएंगे। इसलिए कि उनकी नज़रों के सामने वो जो बिहाइंड द स्क्रीन जो मामलात है ना वो आएंगे, तो फिर फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं। ये इलेक्शन जिस तरीके से कह रहे हैं ना, पॉपुलैरिटी कभी भी 63% जो सी थी ना विनिंग सीट्स के हिसाब से पंजाब में, वो पीएमएलएन की कम आई नहीं, इस वक्त इससे ज़्यादा चलेगी। तो अगर ये जो बता रहे हैं कि जो अभी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं 3 किस्म की आ चुकी हुई हैं, 2 की तो कंफर्म है, गैलप की और एक और, कि भाई 2018 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन की जो सर्वे रिपोर्ट थी और आज की सर्वे रिपोर्ट बराबर है, तो आरटीएस बंद करके और फिर सब कुछ करना पड़ा था। तो उसके हिसाब से भी जो है ना बहुत विनिंग, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है ना और वो जो डंडे मारे जा रहे थे, जो लोगों के इस्तीफे दिलवाए जा रहे थे, टिकट वापस करवाए जा रहे थे, वो तो एक अलग कहानी। देखते हैं जी, वेट एंड सी, और दुआ करें कि मामला ज़रा सा बेहतर हों तो और मैं कंटिन्यू। अदरवाइज़ जो है वो है। शुक्र है मेरे रब का, बड़ा करम है। अल्लाह हाफिज़।